जब आपका कुत्ता कोई गलती करे और फिर बेचारी सी शक्ल बनाए तो पिघलना बिल्कुल मत मेरे दोस्तों, क्योंकि साइंस की बहुत सी स्टडीज ये दावा करती हैं कि ज्यादातर जानवर असल में शर्मिंदगी जैसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को फील ही नहीं कर सकते। लेकिन आप माने ना माने, हमारी दुनिया के जीव वक्त वक्त पर खुद को कुछ एम्बेरसिंग सिचुएशन में ले ही जाते हैं। हंसी से लोटपोट कर देने वाली से लेकर भद्दी सिचुएशंस तक इस वीडियो में आने वाले जानवर कोई कसर नहीं छोड़ते। तो चलिए मेरे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हमारी वाइल्ड लाइफ के सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट्स पर नजर डालने वाले हैं। द पूप शूट। जी हाँ, माना हम इंसानों के पास एक बढ़िया दिमाग हो सकता है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसे पिछवाड़े हैं जो हमारे मलबे को 14 फीट दूर तक फायर कर पाए? सुनिए, ये निंजा टेक्निक पेंगुइन के बाएं हाथ का खेल है मेरे भाई, और वो इसमें शर्माते भी नहीं है। जब उन्हें अपना पेट खाली करना होता है तो पेंगुइन आराम से आगे की ओर झुकेगा, अपने पिछवाड़े को ऊपर उठाएगा और फिर क्यों, बदबू से बेहोश हो गए ना? माना जाता है कि इन पक्षियों ने ऐसी अजीब टेक्निक अपने वेस्ट को अपने घोंसले से दूर रखने के लिए विकसित किया है। लेकिन आमतौर पर बड़ी कॉलोनीज में एक साथ रहने वाले पेंगुइन का गर्मा गर्म छिड़काव अक्सर दूसरे पेंगुइन के चेहरे पर क्रैश लैंडिंग कर सकता है। वाह मियाँ, बड़ा ही बढ़िया बात है। इससे भी बुरी बात यह है कि साफ दिखाई दे रहा है ये पहली बार नहीं है जब उस नन्हे पेंगुइन ने ऐसी तरीके से पोटी की बरसात झेली हो। लेकिन मजाल है जो वो अपनी जगह से हिल भी जाए। भाई ये तो वो अपने मोहल्ले का सबसे जिद्दी पेंगुइन है, या फिर उसे भी इसमें मजा आता है। खैर मसला जो भी हो, पर ये पेंगुइन सच में बहुत ही गंदे वाले झुंड होते हैं और उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए। भाई मैं तो भूलकर भी पेंगुइन की ऐसी पूप पार्टी में नहीं जाना चाहूंगा। और आप? बुरी किस्मत के व्हील। दुनिया भर में लगभग 11 मिलियन घरों में एक पालतू हैमस्टर है, क्योंकि ये नन्हे जीव सबके फेवरेट वाले ऑप्शन है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हैमस्टर 24 घंटे में 5-5.5 मील तक लगातार बिना थके दौड़ सकते हैं, जो साइज के कंपैरिजन में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है। बस बात यह है कि ज्यादातर पालतू हैमस्टर्स ये क्रेजी डिस्टेंस घर के बनाए व्हील्स में ही तय करते हैं, बेचारे। लेकिन भाई जबरा ट्विस्ट तब आता है जब एक से ज्यादा हैमस्टर धक्का मुक्की करने के लिए इस व्हील पर चढ़ जाते हैं, फिर तो चीजें बदतर हो जाती हैं। जनाब इस सब के बाद जो ये छोटे मियाँ ऐसे वॉक करके गए ना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस वो कमाल का था। लेकिन अक्सर एक्सरसाइज करते वक्त कोई मुझे इस तरह जलील करता है तो मैं फिर कभी वर्कआउट नहीं करता। बस यही वजह है कि मैं कभी जिम में भी नहीं जाता, क्योंकि कुछ दर्द भुलाए नहीं जा सकते। गो नट्स फॉर नट्स। ये जग जाहिर सी बात है कि गिलहरियों को नट और बीज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए कई बगीचों में बर्ड फीडर नट, बीज और गिलहरियों की बाकी मनपसंदीदा खाने वाली चीजों से भरे होते हैं। ये फ्लफी पूंछ वाले जीव खुद को इस लालच से रोक नहीं पाते, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे वे हमेशा स्मूथली इस काम को अंजाम नहीं दे पाते। भैया सच कहूं तो इसे और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि चार्ल्स ओलिवर, जिसने क्लिप को कैप्चर किया था, अपने मैसाचुसेट्स गार्डन की गिलहरियों को अच्छी तरह से वाकिफ है, और वो दावा करते हैं कि वो अक्सर उन्हें फीडर से ऐसे उछलते हुए और वापस आने के लिए दौड़ाते हुए देखते हैं। ये ना सिर्फ गिलहरियों का मन बहलाता है, बल्कि वे इससे जमीन पर कुछ नट गिराने का जुगाड़ भी कर लेती हैं। ये उनके लिए जीत है, या यूं कहूंगी ये सिर्फ विन विन वाली सिचुएशन है। बस अगर आप उस मनोरंजन को भी इसमें शामिल कर लें जो हमारे व्यूअर्स को इससे मिलता है। मेढक का डर। मेढक अपनी अजीबोगरीब आवाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सच में चीख भी सकते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा तो देख लो भैया। अरे यार क्या रोतलू बच्चा है। लेकिन क्या ये मेढक सच में खिलौने वाले कछुए से डर गया था? जनाब बता दूं कि मेढक सिर्फ कुछ खास चीजों से ही चिल्लाते हैं। उनमें से एक है शिकारियों को चेतावनी देना, लेकिन शायद इसकी एक एम्बैरसिंग एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि ये मेढक की मीटिंग कॉल थी। लेकिन भैया कॉल के बाद जैसे तेजी से भागा ना इससे उसकी डेट खासा इम्प्रेस हो गई होगी, है ना डरपोक। लेकिन ये इकलौता ऐसा वक्त नहीं है जब हमारे मेढक दोस्तों ने खुद को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाया। बस जरा इस अगले जानवर पर एक नजर डालिए जो एक बीएचएस प्लेयर के अंदर अजीब तरीके से फंस गया। आप मानो ना मानो, पर ये उनके मोटे पिछवाड़े का कसूर था। देख क्या रहे बेटे, इससे पहले कि ये सुडौल पिछवाड़ा इंटरनेट पर वायरल हो, बेहतर है कि निकल जाओ।
बरसते पांडा। माना कि वो सच में कुंग फू चैंपियंस हो सकते हैं, लेकिन पांडा आमतौर पर अपनी तेज बुद्धि या चालाकी के लिए नहीं जाने जाते। इनफैक्ट A2Z Animals.com ने तो उन्हें दुनिया के सबसे बेवकूफ जानवरों में तीसरा रैंक दिया है। बाप रे। और जबकि ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, पर असल में उनके खिलाफ सबूतों के ढेर पड़े हुए हैं। मेरा मतलब है बस इस अगली क्लिप पर एक नजर डालें। अरे यार, ये चोट सुबह बड़ा दर्द देने वाली है। अपनी ऐसी मासूमियत के चलते पांडा लगातार खुद को ऐसी हिलेरियस सिचुएशन में डाल देते हैं, और कभी कभी कोऑर्डिनेशन और जोखिम को भांपने की कमी आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन अगर आपको इसका एक्स्ट्रा डोज चाहिए तो बस iPanda.com को देखें। इस वेबसाइट पर हर दिन उनका नया और मजेदार कंटेंट मिलेगा। ये तो बोरिंग वीकेंड को ज्यादा मजेदार बना देगा। अब आएगा ना मजा भाई। मछली बनी खाना। जब आप पशु शिकारियों के बारे में सोचते हैं तो आपका ध्यान शेरों, बाघों, शार्क पर ही जाएगा, है ना। लेकिन स्नेल्स मुझे हंसाओ मत, लेकिन ये पता चला कि समुद्री स्नेल्स की एक ऐसी प्रजाति है जो सच में एक घातक शिकारी है। कोन शेल स्नेल्स। अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं? अच्छा, अपनी आंखों से देख लो। देखो, ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको एक स्नेल ने मार दिया, है ना। खास तौर से तब जब मछली को ऐसा करके देखना लगे। वो आसानी से तैरकर दूर भी भाग सकती है, लेकिन वो वहीं पर पड़ी रही और शिकार बन गई। हालांकि असल में इसकी एक कमाल की एक्सप्लेनेशन है। कोन शेल स्नेल्स सोती हुई मछलियों का शिकार करती हैं, इसलिए मछली पूरी तरह से अनजान थी कि इसको खाया जा रहा है। वो समझती इससे पहले बहुत देर हो गई थी, और एक बार जब स्नेल अपने शिकार को अपने पेट में ले लेती है तो ये जहर का एक ताकतवर डोज देती है जो शिकार को पैरालाइज करके उसका छटपटाना बंद कर देता है। इसलिए जब वो इसे धीरे धीरे पचा रहा होगा ना, तो मछली के पास अंदर बैठकर सोचने का वक्त होगा कि भैया इतनी जल्दी सोने की क्या जरूरत थी। ठीक वैसे ही जैसे मैं दारू पीने की अगली सुबह किया करता हूँ। ट्रिप है तो स्लिप है। हम सबके साथ ऐसा होता है। मतलब आप कहीं घूमने के लिए निकलें, तभी अचानक से धड़ाम, अगले पल जमीन की धूल चाट रहे होते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं होता। हालांकि ये सिर्फ हम इंसान नहीं है जो इसे दर्द भरी शर्मिंदगी के शिकार होते हैं। सच कहूं तो देखने में बड़ा मजेदार होता है ये। बस इस अगली क्लिप पर एक नजर डालो। Okay, Michael. Come on. Oh, what a sin. Oh, what a sin, Jamie. It's not, it's too icy for him. Yeah, well, if he falls up against my car, he's going जी हाँ, 2012 में इस कैनेडियाई जोड़े ने देखा कि उनके घर के बाहर एक मूस घूम रही है, और उन्होंने इस खतरनाक पर हमला किया और एक वीडियो भी बनाने का फैसला किया। तभी वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और जबकि वो वीडियो बनाने वाली औरत सच में मूस के लिए बुरा फील कर रही थी, पर उसका पति मूस द्वारा उसकी कार को नुकसान पहुंचाने के बारे में ज्यादा चिंतित था। Yeah, well, if he falls up against my car, he's going अरे इस कैनेडियाई वीडियो ने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया यार। बेचारी बिल्ली। उनकी ऊंची छलांग से लेकर उनके चिड़चिड़े वाले नेचर तक, बिल्लियां आमतौर पर बहुत ही चालाक होती हैं। हालांकि वे हमेशा इतनी चालाक भी नहीं होती जितना कि आप उन्हें मानते हैं। बस एक बिल्ली की इस क्लिप को देखें, जिससे लगता है कि गैप में घुसना कैसे, इसे समझने में दिक्कत हो रही है भाई। Жри здесь, не судьба тебе. Оп, сам пролез, а рыбу оставил. Такой, не, ну ты видишь, что это рыба? Раз, сейчас опять тыркаться начнет. Да, давай, мужик, не робей. Может, закинуть ее туда? ये तंग जगह उनकी सरदर्दी साबित हुई, और जैसा कि आपने देखा, बिल्ली ने आखिरकार हार मान ली। लेकिन वो एक लौती बिल्ली नहीं है जिसे तंग जगहों से इतनी परेशानी होती है। बस इस अगले कुत्ते वैली वीम रनर को देख लीजिए, जो कि दरवाजे के माध्यम से अपनी लकड़ी की तख्ती लाने के मिशन पर था।
लेकिन भले ही फिजिक्स उसका रास्ता रोक रही हो, पर वैली इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। Oh, you did! Smarty pants. वेल डन वैली, तुमने कर दिखाया। मुबारक हो, क्योंकि ये सच में काफी एम्बैरेसिंग हो सकता है। फिलहाल चलिए बिल्लियों पर वापस चलते हैं और यहाँ उनके स्कोर कार्ड की बढ़ोतरी के लिए एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरे पास। जब शिकार की बात आती है तो बिल्लियां उसमें माहिर होती हैं, है ना। इतना ज्यादा कि सूत्रों का दावा है कि बिल्लियां इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी विकसित प्रजातियों में से एक है, और जबकि आमतौर पर ऐसा होता भी है। ये असली वाली बिल्ली बाकियों की तुलना में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जनाब, तो ये बिल्ली फाइटर नहीं बल्कि लवर है। हालांकि एक ऐसी प्रजाति जो अपनी शिकार टेक्निक पर घमंड करती है। बहुत दुख हुआ कि इस छोटी बिल्ली ने उन्हें शर्मसार कर दिया। मतलब यार, एक कबूतर से हार मान ली, हद है। आपके साथ वाली बिल्लियां इस पर क्या सोचेंगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चील जैसे पक्षी जो शिकारी पक्षियों के रूप में क्लासिफाइड हैं, वे एक बैड बॉय की रेपुटेशन रखते हैं। मेरा मतलब है कि वे शातिर तरीके से दूसरे जानवरों के मांस का शिकार करते हैं। हालांकि 2022 की शुरुआत में कैप्चर किए गए एक वीडियो में एक बाय लीगल केस बैड बॉय रेपो को एक छोटे से मॉकिंग बर्ड द्वारा तंग किए जाने के बाद सवालों के घेरे में आ गया। इससे तो काफी बदनामी हुई होगी भाई। उन्हें यूं ही मॉकिंग बर्ड्स का नाम नहीं दिया गया। इनफैक्ट ये छोटे छोटे पक्षी असल में बहुत ही टेरिटोरियल होने जाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार बिल्लियों जैसे जानवर पर भी हमला करते हैं। तो सच में इसमें कोई हैरानी नहीं हुई कि इन छोटे मियाँ ने उस बड़े गंजे ईगल को धमकाने की हिम्मत की। प्रकृति में जानवरों को अक्सर इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ऐसा करने में कितनी कीमती ऊर्जा खर्च होगी। तो इस गंजे ईगल के लिए इस उत्साही छोटी चिड़िया को बर्दाश्त करना, ऐसे मारना एक नई हंगआउट जगह को ढूंढने से कहीं ज्यादा सरदर्दी का काम था। पर फिर भी यार, ये देखो कैसे बेशर्मी से वहां से उड़ गया। शेम ऑन यू ईगल, शेम ऑन यू। सी यू लेटर एलिगेटर। जानवरों के साम्राज्य में एक जानवर हमेशा दूसरों के द्वारा खाए जाते हैं। जैसा कि लायन किंग कहते हैं, ये लाइफ का सर्कल है बॉस। हालांकि जब आप अपनी खुद की प्रजाति के हाथों ही शिकार हो रहे हो तो सच में इससे बड़ा संकेत नहीं है कि आप अपने सोशल ग्रुप के लूजर हैं। लेकिन फ्लोरिडा के लैकलैंड में एक मगरमच्छ के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। हाँ, दर्शक दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा घड़ियाल अपने मुंह में बहुत छोटे वाले घड़ियाल को बेरहमी से घसीट रहा है। लेकिन अगर घड़ियाल एपेक्स प्रेडेटर है और उनके पास शिकार करने के लिए बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो कोई अपने वालों को क्यों मारेगा। खैर, इसके पीछे भी कुछ कारण है। एक ये हो सकता है कि वो अपने कंपटीशन से छुटकारा पा रहे हो, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर संभोग के लिए। आसपास जितने कम घड़ियाल हो उतना ही अच्छा है बॉस। पर दुर्भाग्य से, जैसा कि आप इस क्लिप के साथ होने की संभावना देख सकते हैं, ये छोटे घड़ियाल अक्सर इन हमलों का टारगेट बनाते हैं। इससे भी बदतर यह है कि कभी कभी जब एलिगेटर को खाने की कमी होती है तो वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती। वो सचमुच अपने बच्चों को खा जाती है। भाई, कि ऐसा कौन सा तरीका हुआ अपनी समस्या से छुटकारा पाने का। लेकिन असल में ये वाला बड़ा लूजर है ना। देखो, वो घड़ियाल जो खाया जा रहा है या फिर वो जो सेम साइज वाले से पंगा लेने से डर रहा है। खैर छोड़िए इन बातों को, आप बस इस अगले मगरमच्छ को चेक कीजिए, जिसे एक अजीब व गरीब सेवन का नाम दिया गया है। और इस मियाँ को एवरग्लेड्स हॉलिडे पार्क में खाने के वक्त काफी शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा था। ध्यान से देखिए। What happened? Oh, look at him put his hand on it. What happened? Come on.
He is suspicious. 7. Oh, now he's sad. He got so upset. He's so offended right He's now. so upset. 7. Come here. 7. ओ यार, ये बेचारे अपने खाने को मिस करने के बाद इतना शर्मिंदा हैं कि वो जाकर शर्म से पानी में छिप जाते हैं, जबकि घड़ियाल की पैनी नजर अक्सर उन्हें शानदार शिकारी बनाती है। ऐसा लगता है कि इस वाले को चश्मे की जरूरत है। ओ हिरण, बेचारी हिरण। शिकारियों जैसे कि कोयोट्स, कॉगर और सबसे बुरे बंदूक चलाने वाले उन इंसानों की वजह से एक हिरण को जिंदा रहने के लिए काफी जुगाड़ लगाने की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसा है जो उन्हें शिकारियों से बचने में बहुत मदद करता है, और वो है उनकी शानदार कूदने की क्षमता, जो उन्हें हवा में लगभग 10 फीट ऊपर तक उठा सकती है। तो मियाँ साफ यह है कि इतनी ऊंची छलांग के साथ इतनी बड़ी नासमझी भी सामने आ जाती है। इसलिए हिरण कभी कभी कुछ एम्बैरेसिंग रिजल्ट के साथ दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। खुद देख लो। Oh, good. He's running towards my fence. वो लोग सब कुछ बयान करता है। एक निहायत ही अजीब से पोजीशन में फंसने के बाद टेक्सास में इस हिरण को आखिरकार पड़ोसियों के एक धक्के की मदद से बचाया गया, और वो फिर फटाक से वहां से रफू चक्कर हो गया। वो शायद पक्का शर्म के मारे अपना मुंह सबसे छुपाना चाह रहा था। जी हाँ, जब बाढ़ को फांदने की बात आती है तो एडल्ट हिरणों के कंपैरिजन में छोटे वाले कम स्किल्ड होते हैं। इस सब के बाद मैं 2017 में क्लार्क द्वारा बनाई गई इस क्लिप को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा यार। धत तेरी की, बेचारा लगभग कर ही गया था। चलिए जरा इसे फिर से देखते हैं। ये मस्त है। ये जितना क्यूट है उतना ही हिलेरियस भी है। लेकिन हिरणों की एम्बैरेसिंग मोमेंट्स अभी भी जारी हैं। दोस्तों, 2017 में स्टेसी ली डेरिमर विस्कॉन्सिन से होकर अपने घर जा रही थी जब उसने कुछ अजीब और अतरंगी देखा। जनाब, एक जंगली हिरण कुछ नकली हिरणों के मजे लेने में लगा हुआ था। ये देखो। Here he goes again. Here he goes. Oh my God. I got a car coming now. I gotta go. Oh, that's so funny. मुझे लगता है कि इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। तेजी से आगे बढ़ते हुए हिरण की शर्मिंदगी का ये अगला वाला कांड 2021 में हुआ, जब एक जंगली हिरण अनजाने में मिशिगन में एक क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च में घुस गया और इस तरह भड़क गया जैसे उसे खुद शैतान ने वहां पर भेजा हो। जरा इस पर भी एक नजर तो डालें। Oh my word! What is happening? That is a buck. No, don't go up there. Don't go up there. He went through the window in the auditorium. Oh my goodness. Yes! जी हाँ, ये हिरण अनजाने में एक खिड़की से चर्च में घुस गया और वहां भारी अफरा तफरी मचा दी, क्योंकि ये लिटरली दीवारों पर उछल रहा था। आखिरकार उसने रास्ता ढूंढा और फिर वहां से वापस भाग गया जहां से वो आया था। लेकिन भाई ये बताओ कि ये वहां करने क्या गया था? मुझे लगता है कि ये उस पिछली क्लिप का हिरण है। शायद बेचारा उस नकली हिरण के साथ वैसी बदतमीजी करने के बाद वो यीशु से माफी मांगने गया था। अप्रसन्नता कहीं फंसने से ज्यादा शर्मनाक कोई चीज नहीं होती, और ठीक ऐसा ही मैसेचुसेट्स के बेवर्ली में एक लोमड़ी के साथ हुआ जब उसका सिर एक नाले में फंस गया। लोमड़ियों को नाले के नीचे देखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वे अक्सर छोटी जगहों में सबसे छिपा कर अपनी गुफा बनाती हैं। ऐसा लगता है कि ये वाला अपने रास्ते से जा रहा था कि तभी उसकी गर्दन अटक गई, जिससे वो तैरते हुए सिर की तरफ वहीं पर लटक गया। लोकल्स द्वारा देखे जाने के बाद बेवर्ली एनिमल कंट्रोल को घटनास्थल पर बुलाया गया, जहां वे साबुन, पानी और ऑलिव ऑयल के मिश्रण से धीरे धीरे उसके सिर को नाली से बाहर निकालने में कामयाब रहे।
और उन्होंने थोड़ी देर तक उसकी देख रेख करने के बाद उसे आजाद कर दिया और वो जंगल में वापस चला गया। हो सकता है वो अपना सिर फंसाने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने गया हो, पर सच में ये पॉसिबल लगता है क्योंकि मैसाचुसेट्स में 2019 में ऐसा ही हुआ था, लेकिन एक रैकून के साथ। ये स्कैवेंजर्स रैकून अक्सर बच्चे खुचे खाने के टुकड़े खोजने के लिए नालियों में उतर जाते हैं और कभी कभी उनकी आंखें उनके पेट से बड़ी होती हैं, उनका पेट उनके सिर से बड़ा हो जाता है। 2017 की तुलना में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था जब इलिनॉइस में सियोन पुलिस विभाग को एक रैकून को बचाने के लिए बुलाया गया जो एक नाले से बाहर नहीं निकल सका था क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। यार उसकी शक्ल सेम वैसी थी जैसा मेरे हैवी डिनर के बाद हो जाती है पैंट बंद करते वक्त। शुक्र है थोड़ी सी ग्रीसिंग की मदद से उन दोनों रैकून को जिंदा बचा लिया गया और अब वे अपनी चढ़ाई और खाने की आदतों पर सोच विचार कर सकते थे, या फिर वो लोग फिर से कूड़ेदान के बचे कुचे खाने पर टूट कर आराम से टूट जाते। लारे भैया लाल से इंसान, अपनी गलतियों से कब सीखोगे तुम। 4 पैर डिग्निटी 0। ज्यादातर मामलों में कुत्ते अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन यहाँ तक कि उनके भी समस्या को सुलझाने की स्किल्स, मेमोरी और कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स को पूरा करने की क्षमता अपनी सीमाओं में है। एग्जाम्पल के लिए मैरीलैंड के इस कुत्ते को ले लीजिए। सीरियस ब्लैक एक पगल है, मतलब वो एक पग एक बीगल की हाइब्रिड है और ये थोड़ा मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ लगता है। वीडियो देखें। So my dog stepped on the mouse traps that I had, the sticky kind. Come here. Come here. Come here. You're the dumbest creature alive. हाँ, इस बेचारे सीरियस को सीरियसली नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो गोंद वाली चूहेदानी के एक जोड़े में फंस गया था और कुत्तों की समस्या हल करने की एक्सीलेंट पावर के बावजूद सीरियसली बहुत ही उलझा हुआ सा लग रहा था। एक और कुत्ता जो एक चिपचिपी स्थिति में फंसा हुआ था वो ये कुत्ता था जो जाहिर तौर पर अपने मालिक के बबल गम स्ट्रेच पर टूट पड़ा था और इससे वो सचमुच में अपने पिछवाड़े के गुब्बारे को उड़ा रहा था। हालांकि ये लगभग एक नामुमकिन सा काम है, इसलिए पक्का इस वायरल फोटो में फोटोशॉप का हाथ और टच है भाई। फिर भी कुत्ते यकीनन खुद को अजीब बेतुकी सी सिचुएशन में ले जा सकते हैं। कोल नाम के इस कुत्ते की तरह जिसने अपनी दवा लेने का समय आने पर काफी नखरे किए थे। Cole, eat your medicine. Eat your medicine. You gotta take it so you're healthy. Eat your medicine, Cole. Come on. Be a good boy. Take your medicine. वो आखिरकार मान गया, लेकिन क्या ड्रामा क्वीन है ये, है ना। माना कोल अपनी दवा लेने के वक्त ड्रामा करता है, लेकिन 2013 में उस जंगली सुअर के कारण मची अफरा तफरी के सामने ये कुछ भी नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलियन कैंपसाइट में जाकर बियर बोतल से टकरा गया और फिर नशे में धुत वहीं पर ढेर हो गया। वो शराबी सुअर सच में काफी आक्रामक हो गया। उसने कूड़ेदानों में तोड़फोड़ की और एक गाय से लड़ाई शुरू कर दी। इसके बाद उस सुअर ने पास की एक नदी में डुबकी लगाई। फिर इस सब पागलपन के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गया। अगर आप मुझसे पूछें तो थोड़ा रिलेटेबल लगता है, इससे पक्का आराम मिलेगा डियर पिग। मैं एक सर्वाइवर हूँ। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, दूसरे जानवर द्वारा खाया जाना जंगल में काम बात है और सच में इसमें कुछ खासा शर्मनाक भी नहीं है। लेकिन सोचिए आप एक मेंढक द्वारा खाए जाएं, फिर उसके पिछवाड़े से जिंदा बाहर आ जाएं। माना ये शायद ऐसी कहानी नहीं है जिसे आप पहली बार डेट पर सुनना चाहेंगे या सुनाना चाहेंगे। सच में यार, मैं भी चाहता था कि ये सब झूठों पर 2020 में जापान में कोबे विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने सच में एक ऐसी अजीब खोज की थी। उनके रिसर्च के अनुसार 90% समय जब मेंढक एक प्रकार के पानी बीटल को खाते हैं जिसे रेगेम्बार्टिया एटेनुआटा कहा जाता है, वो बीटल सच में मेढक की आंत में जिंदा रह सकता है और इसलिए 6 घंटे बाद उसका मेढक के मल में फिर से जन्म हो सकता है। सच बताना यार, तुम्हारा एक हिस्सा है ना जो उस प्रोसेस को देखने के लिए तड़प रहा है ना, तो ठीक है, फिर ये मत कहना कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दिखाने देता। ये देखो, कर लो आंखें ठंडी। यार माना कि हम सभी के बुरे दिन आए हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि मुझे नहीं लगता कि उस बीटल को पता होगा कि यहाँ क्या चल रहा था। लेकिन मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मेढक के घिनौने लबादे से ऐसे रेंगते हुए बाहर आना मेरा सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट हरगिज नहीं होता। हाँ भाई, खाने के बाद भी जिंदा रहना एक अच्छी बात है, लेकिन इस कीमत पर छी यार।
संतुलित जीवन। जब भालू की बात आती है तो वन्य जीव विज्ञानी कहते हैं कि वे उत्तरी अमेरिका के सबसे बुद्धिमान लैंड एनिमल्स में से एक हैं। उस दिमाग के साथ जो सच में ऊंचे प्राइमेट्स की तुलना में होते हैं, भालू कॉम्प्लेक्स कामों को करने में सक्षम होते हैं। शायद ये कारण है कि वे गेंद पर संतुलन बनाने और सर्कस में बाइक चलाने के लिए ट्रेन होने के काबिल बने हुए। हालांकि ये एकदम क्रूर है, लेकिन भालू हमेशा चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं होते, जैसा कि उस मोमेंट हुआ जब भालू का ये जिज्ञासु झुंड जंगल में एक झूले से टकरा गया। जी हाँ, इन 3 भालू शावकों को 2021 में एक परिवार द्वारा देखा गया था जब उन्होंने अपने हॉलिडे केबिन के बाहर शोर सुना। जैसा कि मामा भालू ने देखा, उसके 3 छोटे बच्चे जिज्ञासु कॉन्ट्रैप्शन उर्फ हैमक के मजे ले रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें चारों तरफ से जमीन पर फेंक रहा था। हाँ, इन भालुओं पर जितना मर्जी हंसो, लेकिन हम झूठ बोलेंगे अगर हमने कहा कि हम सभी किसी न किसी वक्त ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरे हैं। इसी तरह बैलेंस की पूरी कमी दिखाते हुए हमारे पास ये एमू है जो शायद उस शानदार फुटबॉल करियर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने हाई स्कूल के फुटबॉल वाले मैच याद आ गए। उड़ते राइनो। इसमें कोई शक नहीं कि शिकारियों के कारण हमारी दुनिया के जंगली राइनो की आबादी खतरे में, और संरक्षणवादी इस प्रजाति को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। माना कि उनका काम सच में इंपॉर्टेंट है, पर वे जिस तरह से गैंडों को ले जा रहे हैं ना, उनमें से एक तरीका है जो सॉरी पर बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है यार। मुझे बताने दो, 90 के दशक में संरक्षणवादियों ने गैंडों को अवैध शिकार वाले स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि आपने कभी राइनो को उठाया कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही भारी होते हैं। उनका वजन कभी कभी 3 टन से ज्यादा होता है। इसलिए इन बड़े खुरदार जानवरों को कहीं और शिफ्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए, जो अगर आपने नहीं देखा है तो ये थोड़े बहुत फनी है। मेरा मतलब है कि माना कि विलुप्त होने के कगार पर जानवरों को बचाने के बारे में कुछ भी फनी नहीं है, लेकिन सोचो जरा उस बड़े गैंडे के बारे में जो अपने पैरों से बंधा हुआ है, जो आंखों पर पट्टी बांधकर आसमान मोड़ रहा है। तो भैया जनाब, आप मुझसे पूछें तो ये बहुत ही ज्यादा फनी है भाई। द गोट लाइन। हालांकि ये सच है कि बकरियां खासा बुद्धिमान नहीं होती हैं, लेकिन वो असल में उतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना कि कई लोग उनको मानते हैं। जी हाँ, हाल की स्टडी से पता चला है कि उनकी बुद्धिमानी की तुलना कुत्ते से की जा सकती है। लेकिन जैसे ही बकरियां अपने लिए एक अच्छा खासा नाम बनाना शुरू कर रही थी, तभी 2016 में एक ग्रीक बकरी ने बिजली की तार में फंसकर सब कुछ चौपट कर दिया भाई। ओ भैया, मेरी तरह आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि ये वहाँ पहुंची कैसे। कोई नहीं जानता, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कोई बकरी ऐसी स्थिति में फंसी हो, और शायद ये आखिरी भी नहीं है। लोगों का मानना था कि ग्रीक बकरी पावर लाइन वाली एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गई जिससे लाइन जुड़ी हुई थी, और न जाने वो कैसे जिप लाइन करती हुई ऐसे फंस गई जैसे मानो होम अलोन फिल्म चल रही हो। शुक्र है कि बिना किसी दिक्कत के उसे फंसी हुई बकरी को तार से बचा लिया गया। जैसा कि आजकल के बच्चे कहते हैं ना, गोट, ये बकरी तो असल में गोट निकली बाबू। मिल गया दूध। जबकि दूध की तश्तरी से पीने वाली बिल्ली एक ऐसी इमेज छवि है जो बहुत पुरानी है, लेकिन गाय का दूध पीना असल में बिल्लियों के लिए भयानक होता है। उनके हाई फैट कंटेंट के और इस फैक्ट के कारण कि बिल्लियां लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं। इसका रिजल्ट पेट खराब होना, उल्टी होना, सबसे ज्यादा दस्त हो जाना हो सकता है। फिर भी लालची बिल्ली इस पर न जाने क्यों टूट पड़ी। और इस अगली क्लिप को देखो भाई, वे सामान पर अपना हक जताने के लिए कुछ भी करेंगी, डायरेक्ट सोर्स पर भी झपटेंगी भाई। जी हाँ, ब्राजील की इस बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे गाय के थन से दूध पीने के लिए हर दिन काऊ के पेन में चली जाती है, जो देखने में ना सिर्फ निहायती गंदा और ग्रोस है, बल्कि ये काफी खतरनाक भी है। कच्चा बिना पेस्चराइज दूध खतरनाक बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई और लिक्टेरिया से अलावा भी बहुत कुछ ला सकता है। लेकिन इसकी परवाह किए बिना सीधे गाय के थन से दूध पीना देखने में कभी भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रहा हूँ कि गाय का दूध पीने वाले पहले इंसान ने भी शायद यही तरीका अपनाया होगा और उसके साथ वाले को देखकर डर गया होगा। और जब हम गायों के टॉपिक पर हैं तो जरा इस अगली कहानी को सुने। 2015 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन वेलर काम पर जा रहे थे जब उन्हें एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया। एक सफेद और भूरे रंग की गाय अजीब तरीके से बाइक फ्रेम में उलझी हुई थी। जॉन ये देखकर काफी हंसने लगा और सोचने लगा कि उसका ये हाल कैसे हुआ होगा और बाइक के मालिक के साथ क्या हुआ होगा। आखिर में गाय बाइक को गिराने में कामयाब रही और वो अपने किसान को वापस कर दी गई। लेकिन उस समय तक जॉन ने तस्वीर ऑनलाइन शेयर कर दी, जिससे ये गाय बेचारी हमेशा हमेशा के लिए हंसी का पात्र बन गई। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।
छेद में घोड़ा। घोड़े, क्या इससे ज्यादा कोई और सुंदर मैजेस्टिक प्राणी है? और तो और ऑनलाइन सोर्सेज ये दावा करते हैं कि वे सबसे चतुर प्राणियों में से एक हैं। शुक्र हो उनकी जल्दी सीखने और काफी वक्त तक चीजों को याद रखने की काबिलियत का। पर मियां जो भी हो, वे हमेशा इतने तेज नहीं होते। डेजी नाम के इस घोड़े को देख लीजिए, जो कि 2015 में एक छेद में गिरने से शर्मिंदा हो गया। यह 4 फुट चौड़ा छेद एक अंडरग्राउंड झरने के कारण जमीन में खुल गया था और डेजी ठीक इसी में नीचे गिर गई और वो बेचारी वहीं स्ट्रगल करती रही, वो भी निहायती शर्मसार होकर। आखिरकार एक वाहन उठाने वाली कंपनी को बुलाया गया, जिसने डेजी को बांधकर उसी वक्त उसे वहां से निकाल लिया। चलिए दुआ करते हैं कि अगली बार डेजी ये ध्यान रखे कि वो कहाँ जा रही है। इनमें से कौन सा एम्बैरेसिंग एनिमल मोमेंट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा? क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।